मन आमन बिल्लाहि, इनमें से जो भी अल्लाह पर ईमान ले आया, वल यौमिल आखिर, आखिर पर ईमान ले आया, तो वह आमिला सालिहन, और उसे नेक साले अमल किए, तो आगे बशारत दे दी फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, कि उनके रब के पास उनका अजर है। अब यहाँ सवाल ये पैदा हुआ कि यहाँ पर यहूदियों का जिक्र किया, ईसाइयों का जिक्र किया, साबी का जिक्र किया कि ईमान और अमल साले अगर करेंगे तो इनके लिए अजर है अल्लाह के यहाँ, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का जिक्र नहीं है। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिला सालियन है कि अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिर पर ईमान लाए और अमल साले किए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इन यहूदियों में से, ईसाइयों में से, साबियों में से अगर कोई शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और क़यामत पर ईमान रखता है, इसका मतलब वो अल्लाह के यहाँ मोमिन है, उसकी बख्शिश हो जाएगी, हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता। ये सवाल समझ में आ गया? इस आयत से तो ये पता चलता है, लिहाजा बहुत लोगों ने इससे ये धोखा खाया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिर पर ईमान रखता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे नहीं मानता, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मोमिन मुसलमान है, लिहाजा आखिर में उसकी नजात हो जाएगी। बाद लोगों ने इससे ये धोखा खाया, लेकिन ये मुगालता, ये बात दुरुस्त नहीं। असल में बात यह है कि अल्लाह पर ईमान का क्या मतलब है। मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाया, तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब वही है जो दूसरे मकाम पे फरमाया, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर। देखो यहाँ पर उसके फरिश्तों पर कहा, अल्लाह की निस्बत की है अल्लाह के फरिश्तों पर। ये नहीं कहा कि मैं ईमान ला अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, नहीं, बल्कि ये कहा कि मैं ईमान ला अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर। तो हर एक के साथ ही की ज़मीर आ रही है, और ही की ज़मीर बता रही है कि अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब क्या है। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये, अल्लाह के सारे रसूलों पर ईमान लाए, अल्लाह के सारी आसमानी किताबों पर ईमान लाए, और अल्लाह के जो सारे फरिश्तों पर ईमान लाए। अब ये अल्लाह पर ईमान लाना होगा। अगर अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब वो ये समझा कि अल्लाह पर मैं ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी मोहम्मद पर ईमान नहीं लाता, इसका मतलब उसका अल्लाह पर ईमान लाना भी मुकम्मल नहीं। ये वजह है। तो आमना बिल्ला कह कि अल्लाह ने वो इज्तिमाई तौर पे गुलदस्ता जिक्र कर दिया कि अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन रसूलों पर ईमान लाने को हुक्म दिया है, उन रसूलों पर भी ईमान लाना है। क्योंकि जब अगर अल्लाह की बात आप मान ही नहीं रहे हैं तो ईमान क्या हुआ? कोई ईमान तो मानने का नाम है, ईमान जानने का नाम नहीं है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के कुफार जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो जानना ईमान नहीं है, मानना ईमान है। तो जब अल्लाह को जब आप ईमान लाए, अल्लाह को जब मान लिया, मानने का मतलब है उसने जो कहा उसको भी तुमने माना। उसने कहा तुम इब्राहिम पर ईमान लाओ, तुमने ईमान लाए। ये नूह पर ईमान लाओ, याकूब पे ईमान लाओ, यूसुफ पे ईमान लाओ, मूसा पे ईमान लाओ, ईसा पे ईमान लाओ, सब पे तुम ईमान कबूल कर लिया। और उसी ने कहा तुम मोहम्मद पर ईमान ले आओ, ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। इसका मतलब यह है कि तुम जब मोहम्मद पर ईमान लाए, अब तुमने अल्लाह को माना है। इसलिए आमन बिल्लाह के अंदर वो उन्वान दाखिल है कि अल्लाह पर ईमान लाना, वल यौमिल आखिरी। तो जिन लोगों ने ये धोखा खाया कि अगर कोई यहूदी अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिर पर ईमान रखता है और मोहम्मद को नहीं मानता, तो वो उसकी नजात हो जाएगी, नहीं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए, अब मोहम्मद पर ईमान लाना ज़रूरी है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान करीम ले आए, अब कुरान करीम को मानना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान करीम ने आके पहली सारी आसमानी किताबों को मनसूख कर दिया। पहली किताबें सारी मनसूख हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए तो पहले सारे नबियों की नबूवत जो है वो ख़त्म हो गई। अब नबी आखिरुज़्ज़मा आ गया। अगर इसको तुम मानोगे तो अब ये अल्लाह को मानना होगा, अगर नहीं मानोगे तो फिर अल्लाह को मानना नहीं है। क्योंकि अल्लाह के सारे रसूलों को मानने से ईमान बनता है, लेकिन अल्लाह के एक रसूल के इनकार से कुफर बन जाता है।
तो ईमान बनाने के लिए सारों को मानना ज़रूरी, लेकिन काफिर होने के लिए सारों का इनकार ज़रूरी नहीं है। एक का इनकार कर दो काफिर हो जाएगा। तुम एक मोहम्मद का इनकार कर दोगे तो काफिर हो जाओगे। यहूदी भले मूसा को मानते हैं, ईसाई भले ईसा को मानते हैं, सारे पैगंबरों को मानते हैं, लेकिन एक नबी का इनकार कर देंगे तो काफिर हो जाएंगे। तो ईमान के लिए सारों को मानना ज़रूरी था, लेकिन कुफर के लिए सिर्फ एक का इनकार काफ़ी है। लिहाजा मोहम्मद पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अगर मोहम्मद पर ईमान नहीं लाए तो इसका मतलब है तुम मनसूख। देखो, दुनिया में 3 तरह की करेंसियाँ चलती हैं, एक जाली करेंसी, एक मनसूख कैंसल करेंसी, एक करंट करेंसी। अब एक $100 का नोट होता है जिसमें ईद मुबारक लिखा होता है, ईद वाले दिन बच्चों को देते हैं $100, वो ईद मुबारक, वो तो जाली नोट है, किसी काम का नहीं। और एक मनसूख है, जो मनसूख हो गया, बैंकों ने जब्त कर लिया, अब वो कैंसल हो चुकी है, एक वो करेंसी। और एक करेंसी जो करंट चल रही है। अब आप मार्केट के अंदर कौन सी करेंसी चलाएंगे, करंट चलाएंगे या कैंसल चलाएंगे? कैंसल करेंसी लेके जाएंगे, दुकानदार नहीं लेगा, कहेगा नहीं जी नहीं, आप बैंक से इसको चेंज करा के लाए। आप बैंक के अंदर वो कैंसल नोट देंगे और आपको वो करंट नोट दे देगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब तौरात का हवाला नहीं चलेगा, इंजील का हवाला नहीं चलेगा, ज़बूर का हवाला नहीं चलेगा, साहिफ़ शीस साहिफ़ इब्राहिम का हवाला नहीं चलेगा। ये असली तो हैं लेकिन कैंसल हैं, ये जाली नहीं है। तौरात जाली नहीं है, इंजील जाली नहीं है, ज़बूर जाली नहीं है। अल्लाह की आसमानी किताब, इस पर ईमान रखते हैं, हम इसको असली मानते हैं, लेकिन ये कैंसिल हो चुकी है, ये अब मार्केट में चलेगी नहीं। अब मोहम्मद का कुरान चलेगा, ये करंट करेंसी है। अब अगर तुम दुनिया के अंदर जीना है, नजात आखिरत की चाहते हो, कुरान को तुम सीने से लगाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला के उसकी नजात होगी। अगर तौरात लेके आओगे तो तुम ये कहा जाए कि तौरात को तुम जमा करा के कुरान लेके आओ, करंट करेंसी लेके आओगे तो अब तुम्हारा काम बनेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।